हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है 1857 की क्रांति से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। इस टॉपिक के क्वेश्चंस देखने के बाद जो है आपके क्वेश्चंस जो है कभी गलत नहीं होंगे और इस टॉपिक से जो है बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। इसमें जो है पूरे टॉपिक को एक एक क्वेश्चंस को जो है कवर किया गया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस को देखते हैं, गौर से जो है क्वेश्चंस को रीड करिएगा, समझिएगा। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में जो है किस बंदूक के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग का जो है निर्णय लिया गया था। तो देखिए इसमें पहले जो है कौन सी बंदूक यूज़ होती थी और बाद में जो है नई इनफील्ड राइफल आने लग गई उसका प्रयोग। तो वो पहले पुरानी जो बंदूक थी वो कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ब्राउन बेस जो है बंदूक थी। ये लोहे की बंदूक थी और इसका पहले प्रयोग किया जाता था, बाद में जो है ये नई इनफील्ड जो है राइफलों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में नई राइफल का परीक्षण जो है कहाँ किया जाना था? तो देखिए ये जो राइफल आई थी, पुरानी राइफलों की जगह जो नई राइफल आई थी, तो उसका परीक्षण कहाँ किया जाना था? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिन बच्चों ने जो है इसको ए लॉक किया है वो सभी सही हैं, डमडम, अंबाला और सियालकोट। यहाँ 3 जगह जो है इन नई राइफलों का परीक्षण किया जाना था। ध्यान रखिएगा ये 3 जगह हैं, चौथी जगह का जो है याद न कर लीजिएगा, पता चला क्वेश्चंस को गलत कर दे या मेरठ लॉक कर दे ऐसा सोच के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डमडम, अंबाला और सियालकोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का जो है तात्कालिक कारण क्या था? किस वजह से जो है ये 1857 की क्रांति हुई थी? तो देखिए सही आंसर है इसका चर्बी वाले कारतूस को लेकर के जो है ये क्रांति भड़की थी। तो देखिए जो नई जो है इनफील्ड जो है राइफल आई थी उसमें जो है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाना था। उस कारतूस के ऊपर जो है चर्बी लगी रहती थी, मतलब ये जैसे मान लीजिए ये 4 कारतूस है और इसके जो ऊपरी वाले खोल में जो है चर्बी लगी रहती थी। इसमें जो चर्बी होती थी वो सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था और जो है गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इन चर्बियों को जो है मुंह से जो है तोड़ करके इसको खोल करके इसके अंदर का जो बारूद भरा होता था उसको जो है इन राइफल में जो है डाला जाता था। ठीक है, तो जो है जब इन लोगों को पता चला जो है सैनिकों को कि इसमें जो है सूअर और गाय की चर्बी यूज़ हो रही है, तो इन लोगों ने जो है मतलब अंग्रेज सरकार पर जो है धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया और उसकी जांच करने की बात कही। लेकिन जो है सैनिक जो है अधिकारी थे, उन्होंने जो इस बात की जांच भी नहीं किया और खंडन इस बात का कर दिया है ना। और जो है इन जो है सैनिकों को सज़ा भी दे दी, हल्की पुल्की जो सज़ाएँ होती हैं। तो उससे जो है ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा होता रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में जो है कहाँ के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का जो है इनकार कर दिया था? ध्यान रखिएगा कहाँ के सैनिकों की बात कही जा रही है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है, 4 ऑप्शंस दिए गए, इसका सही आंसर है मेरठ, मत मार्क कर दीजिएगा, ये बैरकपुर का। ध्यान रखिएगा बैरकपुर की जो है ये बैरकपुर की जो है छावनी थी। ठीक है, चलिए इसके रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये इस बैरकपुर जो है छावनी का जो है सिपाही था एक, उसका नाम था मंगल पांडे नाम के जो है सिपाही ने जो है चर्बी वाले कारतूस के जो है प्रयोग से इनकार कर दिया था और अपने जो है अधिकारी लेफ्टिनेंट, ये याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट बाग और जो है लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन, इनकी हत्या कर दी थी। ध्यान रखिएगा इन दोनों की जो है इसने मंगल पांडे ने जो है हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद जो है अंग्रेजों ने जो है ये जो 34वीं जो है रेजिमेंट थी उसको भंग कर दिया था और इनके जो है सैनिकों को जो है सजा दी थी। ठीक है, तो 34वीं NI रेजिमेंट का नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे जो है उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले का रहने वाला था? तो कह सकते हैं कि मंगल पांडे जो है उत्तर प्रदेश का निवासी था और उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले का निवासी था? तो देखिए इसका सही आंसर है ये गाजीपुर बलिया का निवासी था। ध्यान रखिएगा ये गाजीपुर बलिया का निवासी था। ठीक है, तो चलिए अच्छा देखिए कुछ फैक्ट्स हैं। 1857 की जो क्रांति का जो है प्रारंभ हुआ था वो 10 मार्च को मेरठ से जो है प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा इस क्रांति का जो है प्रारंभ हुआ था वो 10 मार्च को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 10 मार्च 1857 को मेरठ स्थित जो है छावनी थी, उस छावनी का नाम था 20 NI। तो ये सब चीज़ें याद रखनी होती है। 34 जो है NI को जो है भंग किया गया था। ठीक है, और 20वीं मतलब देखिए विद्रोह तो ऐसा नहीं है कि एक जगह से हुआ था, कई जगह सैनिक विद्रोह होने लग गए थे ना। तो यहाँ से शुरू हुई कहानी और यहाँ पे जो है हुड़दंग मच गया, मतलब यहाँ पे 20 NI जो है मेरठ की जो है छावनी थी वहाँ से जो है ये शुरू हुआ था कहानी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
यहाँ की जो है 34वीं कैवलरी जो है रेजिमेंट के सैनिकों ने जो है चर्बी वाले कारतूस को छूने से इनकार कर दिया था और बगावत कर दी थी और अधिकारियों पर जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए ये 34वीं नहीं थी, तीसरी थी, ध्यान रखिएगा। 3वीं जो है कैवलरी रेजिमेंट थी यहाँ पे। ठीक है, इनके सैनिकों ने जो है चर्बी वाले कारतूस को छूने से इनकार कर दिया था और बगावत कर दी थी और अधिकारियों पर गोली चलाने लग गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंगल पांडे, इसको जो इसके बाद घटना के बाद जो है मंगल पांडे को पकड़ लिया गया था और पकड़ने के बाद जो है मंगल पांडे को जो है कब फांसी दी गई थी? तो देखिए सही, देखिए ये जो है 1857 की जो है क्रांति जो है शुरू हुई थी इस दिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रारंभ का दिन था, ये स्टार्टिंग का था और मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 मार्च को 1857 को मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए इसका सही आंसर है इसका 1857 के जो है क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति के समय जो है किस मुगल बादशाह को जो है अपना जो है नेता घोषित किया गया था? तो देखिए जो 1857 की क्रांति के बाद जो है जो सैनिक थे उन्होंने जो है किस मुगल मतलब बादशाह को जो है अपना नेता घोषित कर दिया था? तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय जो थे इनको जो है अपना नेता घोषित किया था। ठीक है, 11 मई को जो है विद्रोहियों ने जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और अधिकार करके जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को जो है पुनः भारत का सम्राट घोषित किया और अपना जो है विद्रोह का नेता भी घोषित कर दिया। ध्यान रखिएगा, अपना जो है विद्रोह का नेता घोषित किया। तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की विद्रोह की क्रांति का नेता कौन है, तो बहादुर शाह द्वितीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर से जो है 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व जो है किसने प्रदान किया था? तो देखिए कानपुर से जो है किसने नेतृत्व प्रदान किया था? इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने जो है सी लॉक किया है वो सभी सही हैं, ऑप्शन सी है, नाना साहब। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कानपुर में जो है ये विद्रोह हुआ था, स्टार्ट हुआ था वो 5 जून 1857 में जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो है दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिन्हें धोंधू पंत कहा जाता है। ये याद रखिएगा, धोंधू पंत किन्हें कहा जाता है? तो नाना साहब को कहा जाता है। ठीक है, तो धोंधू पंत जो है मतलब नाना साहब ने जो है विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया था। इनका जो है नाना साहब की जो है सहायता किसने प्रदान की थी? तो तात्या टोपे ने जो है इनको सहायता प्रदान की थी। ठीक है, कानपुर के विद्रोह को कुचलने वाले जो है अंग्रेज कौन थे? तो वो थे कैंपबेल। ये दोनों फैक्ट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो इनके कुचलने वाले जो थे उनका नाम ज़रूर याद रखना है और जो है किसने शुरू किया था ये, तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड मतलब कानपुर, लखनऊ, इन सभी जगहों पे, तो इनका नाम याद ध्यान रखिएगा। और नाना साहब जो है फिर ये जो है विद्रोह जब शुरू हुआ उसके बाद जो है नाना साहब यहाँ से जब अंग्रेज घेर लिए तो ये नाना साहब जो है आखिरी समय में जो है वहाँ से कानपुर छोड़ करके नेपाल भाग गए थे। ठीक है, आखिरी समय इन्होंने जो है नेपाल से ही जो है अपना नेतृत्व प्रदान करते रहे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नाना साहब जो है आखिरी समय में कहाँ भाग के गए थे? तो नेपाल भाग के गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के क्रांति का जो है प्रतीक जो है कौन, प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ध्यान रखिएगा 1857 के जो है संगम लिखा हुआ है, यहाँ की क्रांति का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर है कमल और रोटी। ध्यान रखिएगा, कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह जो है मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह द्वितीय ने किसके समक्ष जो है समर्पण किया था? तो देखिए जब इन्होंने जो है 1857 क्रांति के जो है सैनिकों ने जो है इन्हें अपना नेता जो है घोषित कर दिया था, विद्रोही नेता मतलब विद्रोह का नेता घोषित कर दिया था, पुनः जो है मुगल का सम्राट घोषित कर दिया था। तो जो उस समय जो है इनकी उम्र जो थी करीब करीब 82 वर्ष के करीब थी। ठीक है, और इनके जो सहयोगी थे वो बख्त खां सहयोगी थे। ठीक है, तो उनके साथ सहयोग से जो है ये मतलब एक तरीके से जो है एक अपनी मदद कर रहे थे। ठीक है, तो बाद में धीरे से जो है इनको जो है अब चूंकि इतनी उम्र का व्यक्ति क्या कर सकता है, तो अंत में जो है इनको अंग्रेजों के सामने जो है समर्पण करना ही पड़ गया। तो ये समर्पण हुआ था लेफ्टिनेंट हडसन के सामने। ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट हडसन के सामने जो है ये समर्पण हुआ था। और ये समर्पण कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हुमायूं जो था, हुमायूं के जो है मकबरे में, ध्यान रखिएगा हुमायूं के मकबरे में जो है इनका वहीं पे जो है समर्पण हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो समर्पण के बाद जो है बहादुर शाह को जो है रंगून भेज दिया गया, रंगून जो कि बर्मा का हिस्सा था वहाँ भेज दिया गया, और उनकी आखिरी जो है मृत्यु भी वहीं हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जो है द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो रंगून में हुई थी। बहादुर शाह ने जो है हुमायूं के मकबरे में जो है समर्पण किया था, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के जो है विद्रोह, लखनऊ से जो है विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने प्रदान किया था, तो देखिए लखनऊ से जो है नेतृत्व करता कौन था, इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेगम ने जो है अपने अल्पायु पुत्र जो है बिरजिस जो है कादिर, ध्यान रखिएगा, बेगम का जो है इकलौता जो है कम उम्र का जो है बेटा था, उसका नाम क्या था, तो बिरजिस कादिर। इन चीज़ों को जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन याद रखिए। ठीक है, इसके जो है बिरजिस कादिर को जो है अल्पायु पुत्र को जो है नवाब घोषित कर दिया लखनऊ का, और जो है अपना जो है ब्रिटिश रेजिडेंसी के खिलाफ जो है इन्होंने आक्रमण कर दिया था, ध्यान रखिएगा। और लखनऊ जो है विद्रोह को जो है कुचलने वाला अंग्रेज कौन था, तो ध्यान रखिएगा कैंपबेल था जो है इस विद्रोह को इसने कुचला था। ठीक है, बेगम ने जो है मौलवी अहमदुल्ला के साथ जो है शाहजहांपुर, मतलब इन्होंने जो है लखनऊ के साथ साथ जो है शाहजहांपुर में भी जो है विद्रोह जो है का नेतृत्व प्रदान किया था, लेकिन वहाँ से भी वो पराजित हो गई थी, और वहाँ से भाग करके जो है ये भी नेपाल चली गई थी, और जहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी से जो है विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने प्रदान किया था, तो देखिए झांसी से जो है नेतृत्व करता कौन था, तो इसका सही आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई ने जो है अपना नेतृत्व प्रदान किया था, और इस विद्रोह को जो है कुचलने वाला अंग्रेज था ह्यूरोन था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी चीज़ें, ध्यान रखिएगा। विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज का नाम सभी का याद रखिएगा, और कहाँ शुरू हुआ था ये नेतृत्व जो है ये भी याद रखिएगा। तो ये झांसी से शुरू हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई इसके नेतृत्व करती थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम था मणिकर्णिका। इनकी जन्मस्थली थी वाराणसी, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और इनकी जो है मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। और इनका जो है विवाह हुआ था वो झांसी के जो है महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। जब इनका विवाह हुआ था, ध्यान रखिएगा, तब ये 14 वर्ष की थी। इनके विवाह जो है 14 वर्ष की उम्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर से जो है विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने प्रदान किया था, तो ग्वालियर से जो है ये नेतृत्व जो है करता थे, इनका नाम था, इसका सही आंसर है तात्या टोपे। ठीक है, बाद में जो है तात्या टोपे ने जो है इसकी जो है नेतृत्व करता थे, और बाद में रानी लक्ष्मीबाई इसमें जुड़ गई थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर तात्या टोपे ऑप्शन ना हो तो रानी लक्ष्मीबाई भी सही आंसर है। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए तात्या टोपे जो है वास्तविक नाम इनका है रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तात्या टोपे की जो हत्या जो है धोखा देने वाला कौन सा मतलब था, व्यक्ति था, तो उसका नाम याद रखिएगा। इनका जो है एक जमींदार मित्र था मान सिंह। ठीक है, इसने जो है धोखा देकर के जो है बुलाया था, और वहाँ पे अंग्रेज पहले से थे, तो उन्होंने जो है इनको पकड़ लिया था, और बाद में इनको फांसी पे लटका दिया गया था। तो ठीक है, झांसी का विद्रोह और ग्वालियर का विद्रोह को कुचलने वाला जो है अंग्रेज कौन सा, तो ध्यान रखिएगा जनरल ह्यूरोज जो था। तो दोनों जो है विद्रोहों को इसी ने कुचला था। ठीक है, चलिए आरा और बिहार से जो है विद्रोह का, ये दोनों जिले हैं, बिहार के आरा जिला है, ध्यान रखिएगा, आरा जो है बिहार का एक जिला है। तो इस जिले से जो है विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह और अमर सिंह। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है बिहार से जो है नेतृत्व इनको प्रदान किया था। ठीक है, कुंवर सिंह को जो है बिहार का जो है सिंह भी कहा जाता था। अगर बिहार का एग्जाम आप देते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार का जो है सिंह भी कहा जाता है। और इस विद्रोह को जो है कुचलने वाला अंग्रेज कौन था, तो मेजर विलियम टेलर था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कुछ भी याद कर लीजिए कि टेलर जो है बिहार के हैं, है ना, झांसी का ये व्यक्ति है ह्यूरोन है, तो कुछ अपना लिंक भिड़ा करके जो है याद करने की कोशिश किया करिए चीज़ों को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैजाबाद से जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, इसका सही आंसर है मौलवी अहमदुल्ला। ध्यान रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था, अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था। और इतने सारे विद्रोह होने के बाद भी अंग्रेजों ने किसी पर भी न जो है नगद जो है इनाम नहीं रखा था, लेकिन इसी के अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का जो है नगद इनाम रखा था। तो ध्यान रखिएगा
किस जो है मतलब 1857 के विद्रोह में जो है किसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो है नगद इनाम रखा गया था, तो जो है मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए रखा गया था। इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को याद रखिएगा, ठीक है। और इस विद्रोह को जो है कुचला जो है किसने था, तो वो अंग्रेज जनरल था रेनॉल्ड, ठीक है। रेनॉल्ड का जो पेन आते हैं ना उसी तरीके के नाम है, तो रेनॉल्ड जो है, जनरल रेनॉल्ड ने जो है इसको जो है पकड़ा था, ठीक है। रुहेलखंड में जो है विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने प्रदान किया था, तो रुहेलखंड में जो है मतलब विद्रोह का जो है नेतृत्व प्रदान किया था। इसका सही आंसर है खान बहादुर खां, ध्यान रखिएगा, इसका खान बहादुर खां है। इन्हें जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने जो है सूबेदार के पद पर जो है नियुक्त किया था, ध्यान रखिएगा, ये एक सूबेदार थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद से जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद से अगर यूपी का एग्जाम आप देते हैं, तो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने प्रदान किया था, इसका सही आंसर है डी नंबर, ठीक है। लियाकत अली ने जो है इलाहाबाद से इसको नेतृत्व प्रदान किया था। और इस विद्रोह को जो है कुचलने वाला अंग्रेज था कर्नल नील, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल जो है उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इन्होंने जो है इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ठीक है। इस क्रांति के समय अपना आपातकालीन जो है मुख्यालय किसको बनाया था, तो इलाहाबाद को इन्होंने अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ये फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम से जो है विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने प्रदान किया था, तो देखिए असम से जो है विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था, आंसर इसका सही है ए, मनीराम दत्त ने जो है असम से जो है विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा से जो है विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने प्रदान किया था, तो देखिए उड़ीसा से जो है विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था राजकुमार जो थे, यहाँ के उड़ीसा के जो राजकुमार थे उनका नाम था सुरेंद्र शाही। और ध्यान रखिएगा सुरेंद्र शाही और इनके भाई थे उज्ज्वल शाही, इन दोनों ने जो है इसका नेतृत्व प्रदान किया था। कोई भी नाम ऑप्शन आ जाए दोनों को जो है लॉक करना है, हो सकता है उज्ज्वल शाही आ जाए, हो सकता है सुरेंद्र शाही आ जाए, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं जो 1857 से रिलेटेड था। तो देखिए क्रांति हुई, बहुत सारे जो है राजा रजवाड़ों ने जो है भाग लिया, बहुत सारे राज्यों ने भाग लिया इसमें, लेकिन पंजाब का जो है अधिकांश हिस्सा जो है विद्रोह में जो है भाग नहीं लिया था। ध्यान रखिएगा पंजाब ने जो है मतलब अधिकांश हिस्सा जो है विद्रोह में भाग नहीं लिया था। और दक्षिण भारत, पूरा दक्षिण भारत जो है इस विद्रोह में जो है अलग था, इसने भी जो है दक्षिण भारत के जो है कई राज्यों ने मतलब ज़्यादातर राज्यों या रजवाड़ों ने जो है इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये वाला, बंगाल के जमींदार तो अंग्रेजों के साथ ही थे, वो आखिर तक, मैंने अभी जब पिछली बार जो है टॉपिक मैंने पढ़ाया था ब्रिटिश काल में जो है कृषि से संबंधित क्या हाल हुए थे, तो जमींदारों का तो जो है फ़ायदा हुआ था, ब्रिटिश जो है जो नीतियां थी कृषि से रिलेटेड, है ना, तो इन लोगों ने जो है बंगाल के जमींदारों ने जो है अंग्रेजों का आखिरी दम तक साथ दिया था। राजपूताना लोगों ने जो है साथ दिया था, पटियाला के जो रजवाड़े थे उन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों का, हैदराबाद के निजाम लोगों ने साथ दिया था, मद्रास के जो है लोगों ने भी जो है साथ दिया था, पंजाब के जो है इन्होंने भी जो है विद्रोह को कुचलने में जो है अंग्रेजों की मदद की थी। ध्यान रखिएगा इन सभी ने जो है अंग्रेजों की मदद की थी। और जो है सबसे बड़ा जो है स्टेटमेंट दिया गया था वो था कि जो है सिंधिया परिवार, ध्यान रखिएगा सिंधिया परिवार और हैदराबाद के निजाम, अगर ये दो लोग जो है इस जो है 1857 की क्रांति में कूद जाते तो अंग्रेजों को जो है अपना बोरिया बिस्तर लेकर के जाना पड़ता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है अंग्रेजी शासकों के द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखिए कि कितना बड़ा स्टेटमेंट था। पर इन लोगों ने जो है सिंधिया परिवार जो यही ग्वालियर के जो हैं आज के राष्ट्रभक्त हैं, ये जो है इन लोगों ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था, भारतीयों का साथ नहीं दिया था उस समय, ठीक है। व्यापारी वर्ग जो था, पढ़ा लिखा वर्ग था, इन सभी ने जो है विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ध्यान रखिएगा इनमें से जो है किसी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो छोटे मोटे जो लोग थे, है ना, छोटे मोटे कृषक थे, किसान थे, इन लोगों ने भाग लिया था। लेकिन अमीर वर्ग हो गया, है ना, जो व्यापारी वर्ग हो गया, पढ़ा लिखा वर्ग हो गया, इन सभी ने, पढ़ा लिखा वर्ग जो है इस बात पे नहीं ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था कि एक तो पढ़ा लिखा हो गया, है ना, वो बढ़िया से लंदन से पढ़ के बैरिस्टर की नौकरी करने आया है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि उसको लग रहा है कि अंग्रेज जब आएंगे इस देश में तभी तो हमें फ़ायदा होगा, यहाँ से गंदगी हटेगी, यहाँ पे एजुकेशन फैलेगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज भी हम यही सब चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आज अपने देश में नौकरी न करके दूसरे देश में करने लग जाते हैं, तो यही सब चीज़ें धारणा होती है ना, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा के लिए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़। और वीडियो का जो है टारगेट है वो 50 लाइक का। आपका जो है लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन जो है प्रदान करता है। हम डेली आपके लिए जो है इसी तरीके जो है वीडियोस लेकर के आते हैं। परीक्षा के लिए सभी जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 जो है बुक्स जो है ये छांट करके जो है क्वेश्चंस लाए गए हैं। आप जो है आपको जो है कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद एक एक क्वेश्चंस जो है फैक्ट्स के रूप में, क्वेश्चंस के रूप में प्रेजेंट है। यहाँ पे टोटल जो है करीब 60-70 क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं। और जो है आप कोई भी बुक खरीद लीजिए मार्केट से, 10 बार जो है एक ही क्वेश्चंस के जो है रिपीट होते हैं, बार बार वही घुमा घुमा के जो है 70 क्वेश्चंस कर देते हैं, पर यहाँ पे एक भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं है और सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, 1857 के विद्रोह को जो है किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखिए इसका सही आंसर है मिर्जा जो है गालिब थे। उन्होंने जो है इस जो है विद्रोह को देखा था। ठीक है, तो इनका गालिब का जन्म से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। तो गालिब का जो है जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म जो है आगरा में हुआ था 1796 में। ठीक है, और गालिब की जो मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में इनकी हुई थी 1869 में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। जन्म आगरा में हुआ था, मृत्यु दिल्ली में हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जो है ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए ब्रिटेन जो है 1857 की जब यहाँ क्रांति हो रही थी तो उस समय ब्रिटेन में जो है कौन प्रधानमंत्री था? तो देखिए इसका सही आंसर है पामस्टन। पामस्टन जो है इसके जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। इनका जो है कार्यकाल जो था वो इसी टाइम पीरियड का माना जाता है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो 55 से जो है 58 के बीच का जो है कार्यकाल था। 1855 से 58 के बीच का जो है कार्यकाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता जो है संग्राम जो है नामक जो है पुस्तक लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी थी। इसका सही आंसर है ए, बी.डी. सावरकर ने जो है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए 1857 जो है नामक जो है पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसी जो है क्रांति से रिलेटेड एक पुस्तक इन्होंने जो है किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, एस.एन. सेन जो थे उन्होंने 1857 में जो है नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि ना तो यह एक मतलब प्रथम राष्ट्रीय संग्राम था और ना ही जो है ये पहला जो है प्रथम जो है राष्ट्रीय संग्राम था और ना ही प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम था? तो देखिए इसका जो है आंसर है 24 का जो है इसका सही आंसर है सी नंबर, आर.सी. मजूमदार ने जो है ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, ये किस आधार पे दिया था? तो इन्होंने कहा था जो है ये जो है ये एस.एन. जो है सेन के जो है और बी.डी. सावरकर के जो है विचारों से जो है सहमत नहीं थे। इन्होंने जो है इसको जो है एक राष्ट्रीय संग्राम माना था, ध्यान रखिएगा। और जो है मजूमदार ने जो है इसको प्रथम ना तो राष्ट्रीय संग्राम माना ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना। उनका कहना था कि इससे पहले भी जो है कई विद्रोह हो चुके थे, इससे पहले भी जो है 1857 की क्रांति से जो है पहले भी जो है कई विद्रोह हो चुके थे, जिनमें से जो है कई सैनिक विद्रोह थे जिनमें जो है वेतन भत्ते को बढ़ाने के लेकर के जो है भारतीय सैनिकों में जो है आक्रोश जो है देखने को मिलता है। असम में जो है सैनिकों ने जो है तोपखाने में जो है विद्रोह कर दिया था। तो ऐसे कई जो है आपको सैनिक विद्रोह मिलते हैं, इसलिए जो है इसके आधार पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। विद्रोह का जो है परिणाम क्या निकला था? इतने सारे विद्रोह हुए इतने, तो इसका परिणाम क्या निकला? तो देखिए विद्रोह के जो है असफल होने का क्या के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन ने जो है कंपनी, ध्यान रखिएगा ब्रिटिश क्राउन ने जो है अभी तक जो है कंपनी का यहाँ पे भारत में शासन है, लेकिन अब क्या है जब 1857 की जो क्रांति हो गई तो इसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन ने जो है कंपनी से जो है भारत पर शासन करने के जितने भी अधिकार थे वो वापस ले लिए। ध्यान रखिएगा वो सभी अधिकार वापस ले लिए। अब इसका मतलब है कि अब जो है शासन जो होगा वो ब्रिटिश क्राउन का होगा, मतलब महारानी का होगा, है ना। तो 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में, ध्यान रखिएगा इलाहाबाद में एक आयोजन हुआ था, उसमें दरबार बैठी थी जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की
कि जो है जो महारानी जो उद्घोषणा दिया था उसको वहाँ पे पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चंस आता है कि इलाहाबाद में जो है दरबार में जो आयोजन हुआ था, इलाहाबाद दरबार में जो आयोजन हुआ था उसमें जो है महारानी की उद्घोषणा को किसने पढ़ा था, तो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन इस लैंग्वेज के माध्यम से जो है याद रखिएगा। हर क्वेश्चंस को मैंने ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं क्वेश्चंस इसी फैक्ट्स को मैं फिर से क्वेश्चन के रूप में दूं, तो मैं वही चीज़ें बता रहा हूं केवल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1858 में जो है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में जो है लॉर्ड जो है कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था, ठीक है। इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को मतलब इस घोषणा में जो है बताया गया था कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन भारत से समाप्त होता है, कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया है और भारत का जो है सीधे शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आएगा, मतलब पूरा भारत का जो है शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया गया। इसके बाद जो है जो कैनिंग जो थे जो कैनिंग जो थे अब इसको जो है पहले जो है ये गवर्नर जनरल थे, अब जो है इन्हें भारत का प्रथम जो है वायसराय बनाया गया। तो अब भारत का वायसराय कब बनाया गया था, 1858। तो ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स जो है याद रखिएगा। 1857 के बाद ही, क्रांति के बाद जो है लॉर्ड कैनिंग को जो है प्रथम पहला वायसराय बनाया गया था, इससे पहले जो है ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्स 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा सेवा के पुनर्गठन, ध्यान रखिएगा सेवा नहीं सेना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेना के पुनर्गठन के लिए जो है किस आयोग का जो है गठन किया गया था, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आंसर, इसका सही आंसर है पील आयोग। पील आयोग ने जो है एक सेना के पुनर्गठन के लिए जो है बात कही थी, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो है बताया गया कि भारतीय सेना की जो है तुलना में, ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट में जो है भारतीय सेना की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का जो है अनुपात बढ़ा दिया गया था। पहले अगर मान लीजिए पहले जो है 10,000 जो है सैनिक 1 लाख जो है सैनिक कार्य करते थे, अब जो है उसकी संख्या को कम करके 65,000 कर दिया गया था, ठीक है। और उन जो है छावनी में यूरोपीय सैनिकों की जो है संख्या भी बढ़ा दी गई थी एज कंपेयर टू भारतीय सैनिकों के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे। तो याद रखिएगा किस जो है ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस की यूरोपीय सैनिकों की तुलना, भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों के जो है अनुपात जो है किस आयोग में बढ़ाया गया था, तो पील आयोग। पील आयोग का संबंध है 1857 की क्रांति से, ठीक है। 1857 की जो है क्रांति के बाद भारतीय राजाओं को जो है गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई, ठीक है। तो ये देखिए भारतीय राजाओं के गोद 1848, ध्यान रखिएगा 1848 में जो है डलहौजी की एक नीति आई थी, ठीक, उसे कहते हैं राज्य हड़प नीति या व्यपगत नीति। इसके तहत जो होता था कि अगर किसी राज्य के जो है राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो जो है गोद नहीं ले सकता उत्तराधिकारी के लिए। अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो जो है राज्य जो है ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाएगी, ठीक है। तो इस जो है नीति को जो है त्याग दिया गया था 1857 में, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद जो है इस नीति को त्याग दिया था। तो ध्यान रखिएगा किस क्रांति के बाद भारतीय राजाओं को गोद लेने वाली जो है अनुमति फिर दे दी गई, इससे पहले जो है ये अनुमति हटा दी गई थी, अब पुनः दे दी गई 1857, ठीक है। 1848 में जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है राज्य हड़प नीति के तहत जो है इसको शुरू किया गया था। और ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो राज्य डलहौजी की नीति के तहत जो है सबसे पहला राज्य कौन था जिसको जो है राज्य अंग्रेजों ने अपने अधीन मिलाया था, तो सतारा राज्य था जिसको जो है सबसे पहला राज्य था जो अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आयोग के माध्यम से सेना के रेजिमेंटों को जो है जाति समुदाय और धर्म के आधार पर जो है विभाजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर देना है, तो देखिए इसका सही आंसर है रॉयल कमीशन आयोग, ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है रॉयल कमीशन आयोग, ठीक है। इस आयोग का जो है मूल उद्देश्य था जो है सेना का बंटवारा करना, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। इसका पूर्ण उद्देश्य जो था, इस आयोग का जो है उद्देश्य था वो है फूट डालो और राज करो वाली नीति का अनुसरण करने लगे। जाति के आधार पे जो है एक दूसरे को लड़ाना, धर्म के आधार पे एक दूसरे को लड़ाना था, ठीक है। आज के जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फैक्ट्स के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से बता दिए गए। इसके बाद जो है इसके आगे जो है एक भी क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा।
अगर आपने जो है ये टोटल जो है 26-27 क्वेश्चंस जो मैंने आज कराए हैं और जो है फैक्ट्स मिला ले तो 50-60-70 क्वेश्चंस होंगे करीब करीब, और ये सभी क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बारीकी से मैंने जो है क्वेश्चंस करा दिए हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।